चलो now theorem 6.4. If in two triangles side of one triangle is proportional to the sides of other triangle, sides of one triangle, that is sides of one triangle, ये ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है। Sides of one triangle are proportional to sides of other triangle. Then their corresponding angles are equal. अगर sides proportional हुए तो उनके corresponding angle equal हो जाएंगे, और अगर sides proportional हो गए और angle equal हो गए तब तो similar हो ही गया। Then their corresponding angles are equal, hence the two triangles are similar. The two triangles are similar. कहने का मतलब है कि ये दो ट्रायंगल, इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, ए बी सी डी ई एफ। गिवन है कि ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, ए सी बाई डी एफ इज इक्वल्स टू बी सी बाई ई एफ। ऐसा गिवन है। इसमें इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर, ये सिमिलर गिवन नहीं है, सिर्फ इनकी साइड्स ही प्रोपोर्शनल गिवन है। अच्छा, टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है कि ऐसा होने से इनके एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए डी के, बी ई के और सी एफ के इक्वल हो जाएगा। यदि साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल हो जाएगा। और जिस ट्रायंगल की साइड्स प्रोपोर्शनल हो ये तुम प्रूव कर देते हो, तो छही चीज तो चाहिए सिमिलरिटी के लिए, साइड्स का प्रोपोर्शनल होना और एंगल्स का इक्वल होना। और इससे फिर फर्दर इंप्लाई कर देना कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। अरविंद ये स्टेट तो करो जरा थ्योरम। In two triangles, the sides are proportional to each other. ठीक ठीक नहीं स्टेट करो, बोलो आप बोलो। If in two triangles, sides of one triangle is proportional to the sides of other triangle, then their corresponding angles are equal and the two triangles are similar. सर इसमें साइड कोरेस्पॉन्डिंग होना जरूरी नहीं होता। कहीं पे भी वो टेढ़ा मेढ़ा घुमा दो, तीन साइड्स इसकी तीन साइड्स इसके, तो इससे कोई करस्पॉन्ड नहीं है, तो घुमाने से अब देखो ना, इसका प्रूफ देखिए। तो अब देखिए, कट जैसे पीछे किया था, यहाँ कट कर लो, इसको मीजर करो, यहाँ पर ऐसे हाथ लगा लो, इसको मीजर करो, यहाँ हाथ लगा लो। पहले कैसे किया था? हाँ, दैट इज डी पी और डी क्यू। ये चूंकि कंस्ट्रक्शन है तो डॉटेड कर लो। कट डी पी इज इक्वल्स टू ए बी
DQ is equals to AC join PQ। ये कर दिया, ये बात हो गई। अब जरा देखिए कि क्या आपको ये बात दी गई है कि AB बाई DE इज इक्वल्स टू AC बाई DF, ये गिवन है क्या? और अगर ये गिवन है, देख लो ये गिवन है, तो AB की जगह क्या लिखोगे? यहाँ देख के बताओ। तो DP, दिस इंप्लाइज DP बाई DE, और AC की जगह क्या लिखोगे? DQ अपॉन DF। ऐसा बाई कंस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि आप AB की जगह DP लिख रहे हो अंकुर, और बोलो AC की जगह क्या लिख रहे हो? DQ। तो इट इज बाई कंस्ट्रक्शन। अब जरा देखो, DP बाई DE इज इक्वल्स टू DQ बाई DF। अगर दिस बाई दिस और दिस बाई दिस हो, अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स की साइड्स प्रोपोर्शनल हों, ये कौन सा होता है? तो कौन सा इसमें लगाओगे? PPT लगाना चाहते हो कि कन्वर्स ऑफ PPT? बताओ। मान लीजिए कि किसी एक ट्रायंगल में एक लाइन इंटरसेक्ट करती हो दो साइड्स को, और उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल हों, तो ये जो लाइन है वो इसके बेस के पैरेलल हो जाती है। ये क्या चीज है? ये BPT है कि कन्वर्स ऑफ BPT? बताओ। कन्वर्स यानी साइड्स, एक होता है कि पैरेलल हो तो साइड्स प्रोपोर्शनल, और एक है साइड्स प्रोपोर्शनल तो पैरेलल। तो क्या लगाते हैं बताओ यहाँ? बाई कन्वर्स ऑफ BPT से क्या हो जाएगा? PQ इज पैरेलल टू DF। ये चीज हो गई कि नहीं? PQ किसके पैरेलल हो गया? DF के पैरेलल हो गया। इससे क्या पता चलता है कि अगर ये पैरेलल हो गया है तो जो एंगल P है भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल P इज इक्वल टू एंगल E। ठीक है, पूरा भी लिख सकते हो, बुक में P लिखा है लेकिन आप पूरा लिख लो। DPQ इज इक्वल टू एंगल E। ऐसा क्यों होगा? करस्पॉन्डिंग। अच्छा, तो अब देखो ये इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे ना। ओके, अब देखो ये मुझे बताओ कि एंगल DQP किसके इक्वल होगा? इट इज इक्वल टू एंगल F। ये भी तो करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, ये चीज हो गई। ये इसके इक्वल हो गया क्योंकि वो कन्वर्स ऑफ BPT लगा दी थी, और ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ दो ट्रायंगल है, एक किसी का छोटा है और एक किसी का क्या है? अगर उनके डबल ए, अभी हमने एक डबल ए सिमिलैरिटी से, तो किन्हीं दो ट्रायंगल्स के, एक छोटा ट्रायंगल है एक बड़ा, तुम ऐसा ही सोचो कि एक ट्रायंगल है और दूसरा उसी के ऊपर बना दिया गया, तो इसका इसके इक्वल और इसका इसके इक्वल। तो बताओ डबल ए सिमिलैरिटी से क्या हो जाएगा कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। सही है कि नहीं? तो बाई डबल ए सिमिलैरिटी देखिए, तो बाई डबल ए सिमिलैरिटी किन किन ट्रायंगल्स में? इन ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF लगा दीजिए। तो डबल ए सिमिलैरिटी से ट्रायंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल, अमन DPQ किसके सिमिलर हो गया? DEF और DEF। और अगर सिमिलर हो गया
तो सिमिलर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। तो क्या आप ऐसा कहेंगे कि dp बाई डी dp बाई is equals to dq by df is equals to dq by df and it is equals to pq by it is equals to pq by f। लेकिन इसमें लिखना पड़ेगा कि क्वेश्चन नंबर 9 कल जो कराया था कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। कभी भी ऐसे लिखोगे तो यहाँ लिखना पड़ता है दैट इज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अच्छा, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है जो कि गिवन है और ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो जरा देखिए डीपी आपका किसके इक्वल है बताओ। तो डीपी की जगह फर्दर रिप्लेस डीपी बाई AB एंड DQ बाई DQ को किससे रिप्लेस करें AC, तो कर दीजिए दैट इज AB बाई DE इज इक्वल्स टू AC बाई DF इज इक्वल्स टू PQ बाई EF। इसको कुछ लिखने की जरूरत है, यहाँ लिखो इक्वेशन को। अब इक्वेशन 1 और 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 और 2 की तुलना करो तो क्या होगा। दैट इज कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जरा देखो तो अंशुप्रिया, क्या इसमें ये सब चीजें सेम लग रही हैं? और सिर्फ अगर दो चीजें किसी तीसरी चीज के इक्वल, टू थिंग्स, तो इससे क्या होगा, ये इसके इक्वल और ये भी इसके इक्वल, तो क्या ये इसके इक्वल नहीं हो जाएगा? तो इस तरीके से PQ by EF is equals to BC by EF, तो ये कट गया और PQ किसके इक्वल हो गया? BC के। PQ किसके इक्वल हो गया? तो PQ हो गया BC के इक्वल। इतनी बात समझ आ गई? अब जरा देखो, क्या तुमको लगता है कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल हो गया क्या? है ना? ऐसा होने से क्या ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? भाई ये तो इसके इक्वल तो समझ में आ गया, यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया? चलो फर्दर AB जब PQ लिख रहे हो, ठीक है, तो PQ BC के इक्वल या BC इज इक्वल टू PQ, ऐसे लिखो BC इज इक्वल टू PQ, उल्टा लिख दिया। तो BC PQ के इक्वल और AB किसके इक्वल? DP के इक्वल एंड AC किसके इक्वल? DQ। सही है, ये तो था ही, AB इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल। तो बाय ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, बाय ट्रिपल S, तीन साइड इक्वल होती है अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स की तो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ना। ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, बताओ इसके आगे अंशुप्रिया क्या लिखें? ट्रायंगल ABC सिमिलर नहीं होता जब चीजें, जब तुम्हारी साइड्स इक्वल होती है तो सिमिलर नहीं होता, कॉन्ग्रुएंट बिल्कुल ओवरलैप कर जाता है। ABC क्या हो गया बताओ? कॉन्ग्रुएंट टू DPQ, DPQ के कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर DPQ के कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जरा बताइए, ऐसा होने से CPCT से तुमको क्या ये लगता है कि फिर ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा? दैट इज ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और कहीं तुमको ये तो नहीं लग रहा है कि ये जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा? ये डॉट लगा है तो यहाँ भी डॉट ही लगा दो, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल, लेकिन ये इसके इक्वल, तो क्या ये इसके इक्वल हो जाएगा? अच्छा, ये क्रॉस वाला अब इसके इक्वल होगा CPCT से, लेकिन क्रॉस वाला तो इसके भी इक्वल है, तो क्या ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया? तो तीनों एंगल इक्वल हो गए, 3 एंगल्स हो गए इक्वल और 3 साइड्स हो गए प्रोपोर्शनल, हो गया सिंपल। अब इसके आगे क्या लिखें? तो अमन आप बताओ इसके आगे थोड़ा क्या लिखें? बाय CPCT
बाई CPCT। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल D हो गया, और एंगल B किसके हो गया से देख के बताओ। एंगल बी इक्वल एंगल पी। आप एंगल B इज इक्वल टू एंगल P भी लिख सकते हो, बुक में तो P ही लिखा है, ज्यादा उतना सोचना नहीं है, ठीक है। इट इज एंगल P, बट एंगल P किसके इक्वल है, एंगल बी से बट एंगल E इज इक्वल टू एंगल P। तो इससे क्या इंप्लाई हो गया बताओ, दिस इंप्लाइज एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। एक और बताओ उत्कर्ष। एंगल C is equal to angle Q. एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q, बट Angle Q is equal to angle F. एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। This implies that angle C is equal to angle F. दिस इंप्लाइज एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ये तीनों चीज प्रूव हो गई, इसको हाईलाइट कर लो। सर एक और बात समझा दो। एक और बार समझो, चलो ये चीज समझा, कहाँ से समझा बताओ, वही समझा, स्टार्टिंग से समझो। हमको ये दिया था, कंस्ट्रक्शन कर लिया, इसको इसमें कट कर लिया, इसको इसमें कट कर लिया। कट करने के बाद जो यही चीज है, बस इसमें AB की जगह DP डाल दो, देखो वही चीज है। गिवन था कि नहीं, पूरा हिस्सा नहीं लिया, सिर्फ तुम इतना ही पार्ट उठाओ, इतना ही ले लो। और AB की जगह क्या डाल दो, DP यहाँ देख रहे हो, और AC की जगह क्या डाल दो, देख लो, दिखा कि नहीं भाई। अच्छा ये बताओ, DP by DE और DQ by DF, अगर साइड्स प्रोपोर्शनल हो किन्हीं दो ट्रायंगल, किसी एक ट्रायंगल में अगर लाइन ड्रॉ की और साइड्स प्रोपोर्शनल हो तो क्या होता है, तो PQ is parallel to EF. ये हमने कर दिया। देखो PQ पैरेलल हो गया, PQ के पैरेलल होने से ये एंगल इसके, ये एंगल इसके। अगर तुम किसी भी युक्ति से इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट कर दो तो फिर ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके, ये तो है ही है, और ये इसके हो जाएगा, ये इसके, तो ये यहाँ चला जाएगा सीधे, और ये यहाँ चला जाएगा, तीनों एंगल हो जाएंगे। अब हमारा पूरा प्रयास इसको इसके साथ कॉन्ग्रुएंट करने का है। बीपीटी तो लगा दी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी तो लगा दी। देख लो मैंने पहले लिख दिया कि ये करस्पॉन्डिंग है इसलिए इक्वल है, करस्पॉन्डिंग इक्वल हो गए। करस्पॉन्डिंग इक्वल होने के बाद क्या हुआ, डबल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगाया। क्यों? क्योंकि एक एंगल इसके इक्वल, एक अभी तुमको बता नहीं था कि एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा ऐसे बना है, तो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो डबल ए लग जाएगा ना। डबल ए लगा करके हमने छोटी ट्रायंगल की तीनों साइड और बड़ी ट्रायंगल की तीनों साइड को प्रोपोर्शनल कर दिया है, और ऐसा करने के बाद डीपी को AB से और DQ को AC से रिप्लेस भी कर दिया। देख लो करा है पूरा। ऐसा करने से जब मैंने रिप्लेस किया तो पहले और दूसरे समीकरणों की तुलना करने पर, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, आप पूरा देख लो, ये चीज यहां भी है, ये चीज यहां भी है, देख लो। तो अभी दो चीज, ये इसके भी इक्वल और ये चीज इसके भी इक्वल, तो क्या ये इसके इक्वल नहीं हो जाएगा? इक्वल होने के बाद ये कैंसिल हो गया। अब PQ किसके इक्वल हो गया, BC के। अगर PQ BC के इक्वल हो गया, दो को तो तुमने कंस्ट्रक्शन से इक्वल कर दिया था, तीसरा तुम्हारा इस जस्टिफिकेशन CPCT से इक्वल हो गया। CPCT से इक्वल नहीं हो, कंपेयर से इक्वल हो ना, कंपेयर से हो गया। तो अब क्या ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया है, तो क्या ये एंगल इसके इक्वल, एक चीज हल कर ली, देख लो पहला कर लिया, लेकिन दूसरा तो इसके इक्वल, बट ये तो इसके इक्वल, तो ये इसके इक्वल, ऐसा हमने लिखा है BP के इक्वल, लेकिन P किसके इक्वल, E के इक्वल, तो B E के इक्वल, ऐसा ये देखो B E के इक्वल है। इसी तरीके से C Q के इक्वल, लेकिन Q F के इक्वल, तो C F, अब तीनों ही तुम्हारे पास एंगल भी इक्वल हो गए। अब ऐसा लिखना, फ्रॉम समीकरण 1 और समीकरण 3, इक्वेशन 1 एंड 3 के हवाले से क्या होगा बोलो, क्योंकि 3 साइड्स और ऐसे लिखना पड़ेगा, सिंपली नहीं लिख सकते हो कि दिस इज सिमिलर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, ये 3 मान लो सब कुछ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEF। ये बात हो गई। State theorem 6.4 and prove it.
डायग्राम आपकी सुविधा के लिए रहेगा। जो कंस्ट्रक्शन है वो लिख देना। Line. ओके, अब एसएएस देखिए, थ्योरम 6.5।
कहा जा रहा है कि किन्हीं दो ट्रायंगल्स का एक एंगल इक्वल हो और उसके आसपास की जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो। प्रोपोर्शनल होती है ना साइड्स पर, तो ऐसे में वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। एक तो ये ट्रायंगल है, एक ऐसा, और एक दूसरा है। दिस इज ABC, दिस इज DEF। एक एंगल तो इक्वल हो, और लेकिन ये इसके प्रोपोर्शनल हो, ये इसके, इंक्लूडिंग उस एंगल को कंटेन करने वाली साइड्स वो प्रोपोर्शनल हो। SAS हाँ, तो ऐसे में क्या होंगे, जो दोनों ट्रायंगल्स होंगे वो सिमिलर होंगे। ओके, अब इस पे ध्यान दो तो अगली तो ठीक है। गिवन में क्या होगा कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF क्या क्या गिवन है, एक इसके इक्वल डी के, और साइड इंक्लूडिंग इस दिस एंगल क्या है बताओ, AB बाई, यहाँ AB लो तो वहां क्या लो DE, और ये कौन सी है AC, तो वहां पे AC बाई DF। यदि ये हो तो प्रूफ क्या करना है, देखो टू प्रूफ करने पर आपको सारे 6 पैरामीटर होने चाहिए। अभी तो इसमें पूरे पैरामीटर्स नहीं है ना, तो सभी पैरामीटर्स प्रूफ कर देना। एक ही तो एंगल दिया है, और कौन कौन सा एंगल है, DE के इक्वल प्रूफ करो और CF के। अगर तुमने इतना भी प्रूफ कर दिया तो कह देना भाई ट्रिपल ए करे, सिमिलरिटी क्राइटेरिया दिस इज सिंपल। छोड़ो 6 वाला तो 2 में कर लिए ना, इतना भी कर दोगे तो सब तो हो गया, उसी का दे देना रेफरेंस। ओके, नाउ प्रूफ देखिए। प्रूफ में इसको आर्क लो और इस पे कट कर, और इस पर आर्क लो और यहां कट कर, ये कट कर दिया, और फिर इसको मिला लो। तो आपने इसके इक्वल इसे कट किया है और इसके इक्वल इसे कट किया है, और इनका नाम क्या है DQ। कट DP is equals to AB, DQ is equals to AC, join P। ऐसा दिए। अच्छा, आपके पास एक चीज गिवन है, वो क्या गिवन है बताओ, AB बाई DE is equals to AC बाई DF। ये तो गिवन है उत्कर्ष। तो तुम AB को किससे रिप्लेस करोगे, DP बाई DE, और AC को DQ बाई DF। देख लो, AC की जगह मैंने क्या लिखा, DQ लिखा, ऐसा बाई कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, अब ये बताओ DP बाई DE, DP बाई DE और DQ बाई DF, इससे तुम्हें क्या पता चलता है, बाई कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT, PQ is parallel EF। समझ में आ गई, PQ EF के पैरेलल हो गया है ना। अब जरा देखो, हमारे पास PQ EF के पैरेलल आ गया है। अब देखो, हमारे पास PQ तो इसके इक्वल आ गया, ABC और DP की फॉर्मूला ये कॉन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब है ये इससे हो जाए। चलो नाउ इतनी तो बात हो गई, ठीक है। इसका मतलब है कि
दिस इम्प्लाइज एंगल P किसके इक्वल है? एंगल E। ये क्यों है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और एंगल Q किसके इक्वल है? ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये तो इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल है, और हमें एस एस कॉन्ग्रुएंसी तो यही मिल ही गई है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो फिर वही काम करेंगे, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो इसके इक्वल। एस एस कॉन्ग्रुएंसी तो हमें कुछ करना नहीं, पहले वाले में तो ये इसके इक्वल करना पड़ा था, अब तो वो भी नहीं करना है। अब तो सिंपली ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, एक एंगल भी इक्वल। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PDQ, एंगल A किसके इक्वल? एंगल D। AB किसके इक्वल? वो DP क्यों है? अच्छा, ABC सही कह रहे हो, DPQ। A हुआ D के इक्वल, AB किसके इक्वल? DP, और AC DQ। So by SAS congruency, by SAS congruency criteria. Now, triangle ABC और ट्रायंगल DPQ, इन दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता सिद्ध हुई। अब जब ये हो गए तो भाई CPCT क्या हुआ? एंगल B किसके इक्वल हुआ? एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल P एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल Q, बट एंगल P किसके इक्वल है? E के, एंड एंगल Q किसके इक्वल है? एंगल है। इससे क्या इंप्लाई होता है? बट वाला बार-बार लिखना पड़ेगा, मतलब हाँ? डायरेक्टली आल्सो लिख के नहीं लिख सकते हैं। बट लिखे यहाँ ऑल्सो ना, नहीं मतलब वो P तो पहले हमने लिख ही दिया। नहीं तो फिर वो वहां से तुलना करा, उसके उठा के प्रूव्ड ऑलरेडी लिख दो। हाँ वही, लेकिन इसके साथ तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो इधर उधर रहेगा तो सही नहीं है। PE के इक्वल और C किसके इक्वल? F के इक्वल। सो इन ABC और DEF बाई डबल ए सिमिलरिटी, अब दो ही ले लो, जरूरी नहीं कि उसको लो। सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF बाई डबल ए सिमिलरिटी, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल, तीनों प्रूव करवा रहा था, क्या 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 करवा रहा था, प्रूफ यही था। और ये सिमिलर है तो एक और चीज प्रूव करनी, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल। स्टेट थ्योरम 6.5 and prove it. काम बताओ। कन्वर्स के बाद ऊपर ट्रायंगल से दिया। ये ना, अब ये तो कन्वर्स हमने कह दिया कि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। इन छोटे छोटे के बारे में बताओ, क्या ये इसके इक्वल है? ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है तो बाई कंस्ट्रक्शन है, यहाँ लिख देंगे ये बाई कंस्ट्रक्शन। और ये किसकी वजह से बताओ? ये गिवन है क्या? और ये किसकी वजह से? बाई कंस्ट्रक्शन। अगर दो साइड्स इक्वल हो और एंगल इक्वल हो इंक्लूडेड, तो 9th में हमने पढ़ा था बाई एसएस कॉन्ग्रुएंसी, वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और कॉन्ग्रुएंट होने से फिर सीपीसीटी से ये एंगल इसके इक्वल हो गया, लेकिन ये तो इसके इक्वल हमने यहाँ लिखा है।
और फिर CPCT से ये एंगल इसके इक्वल, लेकिन ये तो इसके इक्वल, तो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। और ऐसा होने से इसमें और इस बड़े वाले में इसको तुम ऐसे करो, तो ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, तो भाई डबल ए सिमिलरिटी, ये इसके सिमिलर। सही है, चलो ओके। दिया गया है कि ये इसके पैरेलल है, ठीक है। अगर ये इसके पैरेलल है तो क्या इन दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा? फिर ये एंगल इसके कैसे इक्वल होगा? क्या जेड बन रहा है? तो ये एंगल इसे दो ही चाहिए मुझे। तो अब इसमें देखो ये O है, तो सबसे पहले लिखो उत्कर्ष एंड इन ट्रायंगल, जो प्रूव करना हो वही लिख दो, POQ एंड SOR। तो बोलो एंगल POQ किसके इक्वल है? अगर POQ लिखोगे तो यहाँ भी क्रॉस से चले हो तो क्रॉस से ही चलना पड़ेगा। तो एंगल SOR वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ये बताओ QPO, अब इसमें देखो कैसे चलोगे, QPO, तो यहाँ पर RSO, ऐसा क्यों होगा? अल्टरनेट, हाँ, इंटीरियर एंगल्स, अंतः एकांतर कोण ना। तो बाई डबल सिमिलरिटी अब लगा दें, बाई डबल ए सिमिलरिटी, triangle POQ is similar to triangle SOR as proved. एग्जाम्पल 5 देखो चंद्रशेखर, इसमें 80 डिग्री। क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया, पहले ये पता करना है कि क्या ये सिमिलर हैं, और अगर सिमिलर हैं तो किस क्राइटेरिया से हैं। कई बार धोखा हो जाता है देखने में, लगता है सिमिलर, होते नहीं हैं। तो पहले ये देखना है कि क्या ये हो सकते हैं। That is 3√3, this is 6, this is 12। तो ABC RPQ, सिर्फ आप मुझे ये बता दीजिए, ज्यादा इसमें कुछ दिया नहीं है ना। तो AB साइड्स अंशुप्रिया corresponds to which sides? बोलो, ये साइड किसको करस्पॉन्ड कर रही है? RQ को, क्योंकि जब A है तो A पे देखो RQ है, क्योंकि उसके एक तरफ 3 पॉइंट है, तो वही चीज है, बस पलट के रख दी है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि मान लीजिए आप इसमें देख लो 1 2 3 करस्पॉन्ड करने के लिए, तो 3.8 से 6 की तरफ चलो, तो यहाँ पर 1 2 3 7.6 है, थर्ड की ओर चलो, बस और कुछ तो है नहीं ना। यहाँ से ऐसे चलो तो यहाँ से ऐसे चलो, बात बन जाएगी। एक ही तरीके का करस्पॉन्ड होना चाहिए ना। और ट्रिपल एस की सिमिलरिटी लगाई जा सकती है क्योंकि उसके डबल है,
तो आप मुझे बताएंगे कि ट्रायंगल ABC किसके सिमिलर है? RQP। सही है। तो ट्रायंगल ABC, तो लिखो इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल RQP। तो AB अपॉन RQ निकालो। 1/2। AB अपॉन RQ दैट इज 3.8 अपॉन 7.6 जो कि 1/2 है। इसी तरीके से BC अपॉन QP निकालिए। BC अपॉन QP, तो BC कितना है? 6 अपॉन 12, ये भी 1/2। और अब AC अपॉन RP निकालें, दैट इज AC कितना है? 3√3 अपॉन 6√3, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। इससे क्या पता चलता है? दिस implies AB upon RQ is equals to BC upon QP is equals to AC upon RP। तो बाई अगली लाइन क्या होगी शुक्रिया? सही है। बाई ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC is similar to triangle RQD। अच्छा, अभी बात पूरी नहीं हुई है। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड P, we further we know क्या जानते हैं? that is corresponding angles of similar triangles are equal। तो P किसके इक्वल हो जाएगा? C के। कुछ और एंगल नहीं दिए? हाँ से एंगल B60। तो फिर और भी निकालने पड़ेंगे हमें। तो P किसके इक्वल मिला? एंगल P इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल P, लेकिन C तो पता नहीं है। तो A प्लस B और प्लस C इट इज 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 80 प्लस 60 प्लस एंगल C इज 180। तो एंगल C कितना हो जाएगा? 180 माइनस 140, तो 40 डिग्री। तो इसलिए P कितना हो गया? 40 डिग्री। एग्जाम्पल 6 देखिए। Example 6 is OA into OB। OA into OB और OD OC। OD OC अगर दो लाइनें एक दूसरे को प्रोपोर्शनली काटती हैं तो उनके टर्मिनल को मिलाने वाले ट्रायंगल्स दो सिमिलर ट्रायंगल होंगे। देखो दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस, प्रोपोर्शनली कट कर। तो गिवन क्या है? OA OB, इसको दूसरी तरीके से दिया लेकिन है मतलब वही। OC OD to prove A is C, B is D, A C के इक्वल है एंड B D के इक्वल है। अब देखो हम इसको ऐसे करेंगे। प्रूफ देखिए, OA OB is OC OD, ये तो गिवन है। तो अब मैं लिखूंगा दिस बाई दिस। समझ लो इस बात को। प्रूफ करना है तो क्या लिखा जा सकता है? OA बाई, इसको चेक कर लें पहले। सर OC क्या प्रूफ वो करना वहाँ से है? A और C को इक्वल दिखाना है, यानी ये एंगल इसके इक्वल दिखाना है ना, तो उसी ऑर्डर में चलना पड़ेगा आपको। सही है? तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? कौन कौन सा ट्रायंगल है? मान लीजिए आप ऐसे करते हैं AOD, उससे सुविधा मिल जाएगी ना।
कौन कौन से ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल एओडी, और दूसरा कौन सा होगा? देखो डॉट से ओ की ओर चले, इसमें भी चलो, एंड ट्रायंगल सीओबी, सही है। तो अगर तुम ओए लिखोगे तो नीचे तुम्हें दूसरी तरफ क्या लिखना पड़ेगा? ओसी। तो क्या लिख दिया जाए? इसको इधर ले आओ, और इधर ओडी तो ऊपर है ही है, ओडी अपॉन ओबी, ठीक है, सही है। फर्दर और साथ में क्या है बताओ? यहां से एंगल लो एओडी। अच्छा, एओडी किसके इक्वल है? COD उसी तरह से ना एओडी तो COB is equal to angle COB. Why it is so? Vertically opposite angles. ठीक है। अब जरा देखो, ये तुम्हें समझ में आया ताशी? This by this, क्योंकि हमने वैसा वैसा लिख लिया, जो प्रूफ कराना था वही वही डॉट लगा लिए, और वैसे तो ट्रायंगल बने। और ऐसा किसमें हुआ है? तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB, इसमें लिखा है। तो अब इसमें ताशी क्या लगा बताओ? देखो ये एंगल इसके इक्वल पाया गया, और ये साइड्स इसके दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस बाय। सो बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, triangle AOD is similar to triangle COB, सही है। लेकिन अभी भी बात पूरी नहीं हुई है। अब क्या किया जाए? जब दो ट्रायंगल सिमिलर तुमने प्रूव कर दिए, ये वाला इसके सिमिलर कर दिया, तो क्या इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे? AC के इक्वल हो जाएगा, D किसके इक्वल हो जाएगा? सो एंगल A is equals to angle C and angle D is equals to angle B, that is corresponding angles of similar triangles. इतनी बात समझ आ गई? एक लास्ट क्वेश्चन और आज का करेंगे, एग्जाम्पल 7 करो। ठीक है, ये समझ में आया कि बताएं? वापस समझो। इसमें देखो ऐसे कट किया गया है, जो वो प्रूफ करा रहा है वो भी तुमको हेल्प करेगा ऑर्डर में। AOD और COD, ये देखो आपको ये दे रहा है कि ये प्रूफ करो कि ये इसके इक्वल है, ये प्रूफ करना है नहीं इक्वल, लेकिन प्रूफ करना है। और ये किसके प्रूफ करना है? इसके। तो तुम जो प्रूफ करना है लिख दीजिएगा प्रूफ में कि इन ट्रायंगल, उससे ही तुम्हारा आधा काम हो जाएगा। AOD ले लो, और एक क्या ले लो? COB, वही तो ऑर्डर लिया, डॉट खाली क्रॉस, डॉट खाली क्रॉस, वही ऑर्डर लिया। अब इसमें देखो यहां पर गिवन क्या है कि इन ट्रायंगल बताओ एंगल AOD किसके इक्वल है? यार देखो COB क्यों इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, सही है। और फर्दर ऑल्सो वहां देखो क्या गिवन है? OA डॉट OB इज OC डॉट OD को सिंपली लिखा जा सकता है OA डॉट OC, ये तो यहीं पड़ा हुआ है, यहाँ ले आओ। OA डॉट OA अपॉन OC और OD अपॉन OB, वो चाहिए भी था। OA अपॉन, देख लो, OA अपॉन OC और OD अपॉन OB, सही है। तो ये तो हमें गिवन था, तो उसी से बना लिया। अब इन दोनों ट्रायंगल पे दो साइड्स प्रोपोर्शनल है, दिस बाय दिस बाय, जो बीच का एंगल इक्वल है। यही तो अभी हाल फिलहाल में हमने यही प्रमेय सिद्ध की है। तो इस तरीके से बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? यही जो ऊपर इन लिखा था वही लिख देना। AOD इज सिमिलर टू COB। बोलो बात समझ में आ गई? एक और क्वेश्चन करो।
एक लड़की एक प्रकाश स्तंभ से दूर जाती जा रही है और उसकी छाया भी बड़ी होती जा रही है। ऐसे में जबकि उसकी अपनी खुद की भी कुछ स्पीड है, तो तुमको बताना है कि ठीक है ये दूर जा रही है। Now this is the shadow of this. इस लाइट के हिसाब से शैडो बनेगी। तो ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, और क्या ये दोनों में एंगल कॉमन है? यहां तक उसकी शैडो बनेगी जहां तक है लाइट, तो ये इसका एक कॉमन एंगल है। अब देखो हमारे पास ABE और CDE, ये The girl has a speed of 1.2 meter per second. Speed of girl 1.2 मीटर पर सेकंड है। वो यहाँ से चली है, इसके बेस से घर जा रही है ना, खाना देने आई होगी ना। अब हम ये देखेंगे कि बताओ 4 सेकंड में वो कितना चल रही? 4 सेकंड चली है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड in 4 सेकंड, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। वैसे यूनिट भी बता देती है कि मल्टीप्लाई करने से डिस्टेंस चाहिए। देखो स्पीड को देखो 1.2 मीटर पर सेकंड और 4 सेकंड, तो क्या सेकंड कट जाएगा और कितना आ जाएगा? 4.8 मीटर। तो अभी बी और डी के बीच की कितनी डिस्टेंस हो गई? 4.8 मीटर हो गई। सही है। अच्छा, इस लाइट हाउस की या लैंप पोस्ट 1.2 कुछ ऐसा नहीं है, हाइट ऑफ गर्ल तो 90 है। 3.6 इसका कितना है? ये 3.6 मीटर और 90 सेंटीमीटर कितने मीटर होते हैं? 0.9 मीटर। सही। अब देखो आपको क्या पता करना है? उसकी शैडो की लेंथ डी पता करनी है ना? यही उसकी शैडो है। तो इन ट्रायंगल ABE एंड CDE, ABE ये बड़ा ट्रायंगल है और एक छोटा ट्रायंगल भी ले लो, तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल है? एंगल E कॉमन है। एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल E कॉमन। नमन एक और एंगल बताओ जो इक्वल हो। ताशी आप बताओ। CDE equal to angle है ना? एंगल AB और CD भी तो इक्वल है। एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल CD, दैट इज ईच 90 डिग्री, क्योंकि लड़की सीधी चल रही है। अगर टेढ़े टेढ़े कैसे चलेगी? टेढ़े तो नहीं चल रहा, सीधी चलना पड़ेगा उसे ना। अब बताओ भाई, डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CD। आगे बताओ। अब प्रोपोर्शनल कर दो, ये वाली साइड छोड़ देना। दिस यहां से देखो AB बाई, सो AB बाई CD इज इक्वल टू BE बाई D। उत्कर्ष ये यहाँ क्या लिखेंगे? कुछ बताओ। रुक जा देखिए। Corresponding sides of similar triangles are proportional. Corresponding sides of similar triangles are proportional। ठीक है। समान त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपाती होती हैं ना। अब इनकी वैल्यू फीड करो उत्कर्ष जरा, कुछ काम बने। इसको x ले लें क्या? D ले लेना, D ले लेंगे। चलो बोलो AB कितना लिखे? 3.6 और CD 0.9।
हर चीज तुम्हें को आती है और कोई बता ही नहीं पा रहा क्लास। हर व्यक्ति हैरान है तुम्हारे ज्ञान को लेकर। और बीई क्या लिखा है? 4.8 प्लस डी 4.8 प्लस डी, क्योंकि इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो बी आएगा। और डी तो डी है ही, डी हो गया। चलो इसको कट करो तो कितना आ गया? 4 आ गया। 4 से डी का मल्टीप्लाई करो 4D तो 4DE इट इज 4.8 प्लस DE। डी इधर ले आओ तो 4DE माइनस DE, और उधर क्या हो जाएगा? तो बोलिए 3DE क्या हो जाएगा? 1.6 4.8 तो DE क्या हो जाएगा? 1.6 तो 1.6 हो जाएगा। सो हर शैडो इज 1.6 मीटर लॉन्ग। हर शैडो इज 1.6 मीटर। इतना ही है आज। सर आज पूरे दिन के लिए इतना ही? शाम को और स्कूल में बोलो कि धीरे धीरे चलें, हम तो धीरे चल देंगे ना, पूरा दिन यहाँ रहते हैं। मैम को बोलो आराम आराम से चलें, गज चाल में। सर हमारा सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। सिग्नल मैट्रिक्स स्किप कर दी बीच में। जल्दी जल्दी वेलकम।